उग्रवादियों से परेशान होकर ग्रामीणों ने अपना पारंपरिक हथियार उठा लिया और अब ग्रामीण उग्रवादियों का सेंधरा कर रहे हैं। दरअसल सेंधरा जो है झारखंड के आदिवासी भाषा में सेंधरा का मतलब शिकार होता है और इसलिए हमने कहा कि ग्रामीण अब सेंधरा कर रहे हैं। दरअसल ये घटना अभी चाईबासा जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पूरे जोर शोर से चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र में जो है पीएलएफआई नक्सली संगठन का यानी उग्रवादी संगठन का काफ़ी दबदबा था। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई होती गई और उसका दबदबा समाप्त होता गया। अब रास्ते में भी देखा कि बैरिकेटिंग टाइप का लगाया गया था पत्थर, मतलब इसमें देखिए प्रतीत होता ही था कि घटना कुछ हुआ है या ग्रामीणों की बैठक हुई है। इस घटना को लेकर अभी तक कोई पुलिस या प्रशासनिक तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। जैसे सुनाई दे रहा है कि 2 हत्याएं हुई है, जिस तरह से हम लोग को मतलब पता चल रहा है सूत्रों से, तो उसकी बॉडी रिकवरी या उसके ऊपर एक्शन या कुछ भी हो। लगातार उसमें अभियान संचालित किया जा रहा है और हम लोग इसीलिए यहाँ पे ताकि लोगों से भी संवाद स्थापित हो और जो विकास के कार्य हैं उनको और ज़्यादा प्रगति प्रदान किया जाए। तो लगातार इसमें अभियान संचालित किया जा रहा है। 3 थानों की टीम गुंडी से, कोइलकेरा से और अनंतपुर से, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं जैप की, आईआरबी, सबको यूज़ करके आसूचना संकलन में और सत्यापन उनका इन्वॉल्वमेंट करके कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब भी पीएलएफआई नक्सली यानी पीएलएफआई के उग्रवादी जो है क्षेत्र में एक्टिव है और अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए अब ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि उग्रवादियों को खदेड़ कर भगाना है और जो कोई भी पकड़ा जा रहा है उसका सेंधरा किया जा रहा है, यानी कि उसे मार दिया जा रहा है। और इसी तरह से मार देने की घटना चाईबासा जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र से आया है, जहां की जन अदालत लगाई गई और जन अदालत में उग्रवादियों को जो पकड़ कर लाया था ग्रामीणों ने, और जन अदालत जब लगाई गई तब जन अदालत में उस पर दोष साबित हो गया और दोष साबित होने के बाद जन अदालत में पारंपरिक हथियार तीर धनुष और डोली जैसे हथियारों से उग्रवादियों पर हमला किया गया और हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया गया। अब तक पिछले 4-5 दिनों से जो ये घटना घट रही है, ये जो तनावपूर्ण माहौल है, इस माहौल और सेंधरा की बात करें तो अब तक ग्रामीण जो है 4 उग्रवादियों को मौत का घाट उतार चुके हैं। हम ये खबर जो है एक अखबार में छपे खबरों के हवाले से आपको बता रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जन अदालत में सुनवाई हुई और उग्रवादियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये घटना चाईबासा जिले के गुदड़ी, सोनवा, टेबो और आनंदपुर थाना क्षेत्र में और खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के कुछ इलाके में जो है घट रही है। इस आसपास के लगभग 30,000 से अधिक ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और उग्रवादियों को जंगलों में पारंपरिक हथियार लेकर ढूंढ रहे हैं। जो उग्रवादी पकड़ा रहा है उसे मार दिया जा रहा है। हालांकि जिस उग्रवादी का क्योंकि जो उग्रवादी पकड़ा रहा है उसे ग्राम सभा के यानी जन अदालत में लाया जा रहा है और जन अदालत में जिस पर दोष सिद्ध हो गया कि ये एकदम उग्रवादी ही है, तब उससे मार दिया जा रहा है। और जो सहयोगी या फिर छोटा मोटा उस छोटे मोटे वैसे कार्यशैली में या उसका कार्य प्रणाली वैसा पकड़ा जाता है तो उसे कुछ मारपीट करके भी छोड़ दिया जाता है। तो 2 लोगों को अब तक मारपीट करके छोड़ दिया गया क्योंकि उस पर पूरी तरह से दोष साबित नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है अब खूंटी जिले के और चाईबासा जिले के कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण माहौल है। हम आपको बताते हैं कि यह तनावपूर्ण माहौल कैसे अभी उत्पन्न हुआ। इसके पहले भी जो खबरों में जो देखी जा रही है कि इससे पहले भी पीएलएफआई और जेएलटी जैसे उग्रवादी संगठन के लोगों को ग्रामीणों ने सेंधरा किया था, यानी कि उसे मार दिया था। तो अब जो ये सेंधरा वाला बात शुरू हो गया, जो अभी तनावपूर्ण माहौल है, जो ग्रामीण उग्र हैं, ये आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई, तो हम इस पर भी आपको कुछ बता देते हैं। लगभग 10 दिन पहले खूंटी जिले के एक व्यक्ति थे जो कि गुदड़ी थाना क्षेत्र में गया हुआ था और अपने दोस्त के यहाँ गया था और अपने दोस्त के साथ वो घर में सो रहा था। तभी खूंटी जिले से जो गनसा नाम का एक लड़का गया था और गुदड़ी थाना क्षेत्र का जहाँ जो उसका दोस्त था, उस दोनों को ही पीएलएफआई नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने पीएलएफआई के उग्रवादियों ने जो है दोनों को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी बात को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए हैं
हालांकि यहाँ हम ये भी बता देते हैं कि ये हत्या का कारण जब पता चला तो बालू के उठाव को लेकर विवाद सामने आया। दरअसल बालू का जो अवैध तरीके से उठाव खरीद बिक्री होती है उसमें पीएलएफआई के नक्सली अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे थे, और जो जिसका हत्या हुआ था 2 लड़का का, तो वो लोग भी बालू के कारोबार में संलिप्त थे। तो पीएलएफआई अपना वर्चस्व जमाने के लिए उस दोनों का हत्या किया था। इसलिए इसी हत्या का जो है कारण आज ये निकल कर ये रूप ले लिया उस घटना ने कि गांव वालों ने जन आंदोलन, जनसभा और जन आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो ग्रामीणों ने इसी घटना को लेकर अपना उग्र प्रदर्शन किया और अपना पारंपरिक हथियार उठाया और जंगलों में ग्रामीण जो है सामूहिक रूप से चल पड़े, और ग्रामीण अब सामूहिक रूप से मिलकर उग्रवादियों को खोज रहे हैं, और जो उग्रवादी पकड़ा रहा है उसका सेंधरा भी कर रहा है, यानी उसे मार दिया जा रहा है। इसी घटना को लेकर कल यानी मंगलवार को चाईबासा के डीसी और एसपी उस गांव तक पहुंचे थे जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी। लेकिन डीसी ने ये कहा कि उस गांव में जाने का पर्पस ये रहा कि वहां के लोगों के साथ बैठक कर गांव के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। और लगातार इस प्रकार से एक संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का भी हम लोगों ने पहल किया है। इस अनुमंडल स्तर पर हर महीने में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सभी लोगों की बैठक होगी, और जिला स्तर पर भी सभी प्रखंडों के साथ हम लोग बैठक करेंगे। और आने वाले समय में जो क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता है, खासकर कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क स्थापित करना, और जो नदी पर ब्रिज है उसका भी हम लोगों ने कार्य का आकलन किया, और साथ में जो कार्य अभी थोड़ा उसकी गति धीमी है उसको तेजी लाने के लिए भी संबंधित एजेंसी को भी हमने निर्देश दिया है। लेकिन ये सेंधरा अभियान चल रहा है, उग्रवादियों को अब जो है चुन चुन कर गाँव वाले शिकार कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ देखते रहिए द झार न्यूज़।